दोस्तों, महाकुंभ जहां लोग अपने पाप धोने आते हैं, वहां खुद इतने पाप हो जाएं कि गंगा भी साफ ना कर सके। भगदड़ हादसे और बयानबाजी ने इस बार महाकुंभ को हेडलाइन से ज्यादा कंट्रोवर्सी बना दिया। क्या सच में महाकुंभ का मैनेजमेंट फेल हुआ है? और अगर हुआ है तो जिम्मेदार कौन है? सिस्टम, भीड़, या वो बाबा जो बस बयानबाजी करके निकल जाते हैं? इस वीडियो में हम करेंगे हर एंगल का पोस्टमार्टम और आखिर में आपसे एक सवाल पूछेंगे, क्या ये सब हमारे धर्म का मजाक बना रहे हैं? वीडियो को एंड तक देखिए और अपना वर्डिक्ट कमेंट में जरूर दीजिए। वीडियो भाई थोड़ा लंबा होगा, फिल्म इंडस्ट्री से लेकर हर चीज इसमें इन्वॉल्व है, तो भाई वीडियो को अंत तक देखना, बहुत कुछ नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। सबसे पहले महाकुंभ को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल चमत्कार और अफवाहों की बात करते हैं। कहीं कोई मोनालिसा तो कहीं कोई बाबा का जिक्र कर रहा था, तो कहीं अघोरी बाबा की, तो कहीं कोई अजीब हरकतें वायरल हो रही थी। कुछ लोगों ने इसे 144 साल बाद होने वाला अद्भुत महाकुंभ बताया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच में 144 साल बाद हुआ या बस अफवाहों का खेल था? लाखों लोग उम्मीदें लेकर गंगा में डुबकी लगाने पहुंचे, लेकिन इस डुबकी में श्रद्धा से ज्यादा डर देखने को मिला। भगदड़ और हादसों ने इतने परिवार उजाड़ दिए कि भगवान की कृपा ढूंढने आए लोग भगवान को कोसते हुए लौट रहे हैं। भाई, इन सारे हादसों में मैं बता दूं, जो हिंदू संगठन के लोग हैं, बहुत सारे हिंदू संगठन के लोग हैं। अगर कहीं पे राजनीति और कहीं पे जातिवाद वाली बात आती है तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों में क्यों इकट्ठा नहीं हुए, ये बहुत बड़ा सवाल आता है। क्योंकि ये हिंदू महापर्व था। पुष्पा 2 के उस हादसे को याद कीजिए जहां प्रमोशन के दौरान लाखों की भीड़ अनकंट्रोलेबल हो गई, एक महिला की जान चली गई और फैंस ने अल्लू अर्जुन को जिम्मेदार ठहरा दिया। उसी तरह महाकुंभ में भीड़ और भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत हुई, लेकिन इस बार किसी सेलिब्रिटी को नहीं बल्कि सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया गया। जरा दिमाग पर जोर डालिए, सोचिए, अगर इस महाकुंभ में कोई बॉलीवुड या टॉलीवुड सेलिब्रिटी आता और कोई हादसा हो जाता तो मीडिया, पब्लिक और ट्रोल्स उसे कभी नहीं छोड़ते। लेकिन सवाल ये उठता है, जब कोई बाबा या धर्म गुरु लाखों लोगों को जमा करके चौस पैदा कर देते हैं तो उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय होती? आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान तो देखा ही होगा, जो नहीं आएगा महाकुंभ नहाने वो भाई देशद्रोही कहलाएगा। यहाँ बीमारियां दूर होती हैं और जो कह रहे हैं कि यहाँ बीमारियां फैल रही, यहाँ आनंद देखो तुम, हर जगह हिंदुत्व का उत्साह देखो तुम, हिंदुओं के प्रति उत्साह देखो तुम। इसलिए हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहला। इस कंट्रोवर्शियल बयान पर जो महाकुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही है, ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के। सोचिए, एक धर्म गुरु जो लाखों लोगों को प्रेरणा देने का काम करते हैं और वो इस तरीके का लोगों को धर्म के नाम पर इतना डिवाइड कर देता है कि वो अटेंडेंस को देशभक्ति का पैमाना बना देता है। सोचने वाली बात है कि हमारे जवान जो बॉर्डर पर तैनात हैं, वो भी अगर गंगा स्नान करने के लिए आ जाएं तो देश की रक्षा कौन करेगा? क्या ऐसे बयान हमारे देश के यूनिटी और सिक्योरिटी को हार्म नहीं करते? कुछ दिन बाद मैंने देखा कि जब बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी वहां पहुंचे और भीड़ देखी तो वहां पर एक बयान आता है, हम महाकुंभ में ही हैं और रात्रि जागरण कर रहे हैं और ठंड भी है, भीड़ बहुत बढ़ गई है। हम यही कहना चाहेंगे कि जो जहां है आप वहीं रहें, सुरक्षित रहें, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो। अब इस बयान के बाद आप क्या कहोगे? मतलब बंदा यार कभी जाने के लिए उत्सुकता पैदा करेगा, इसके बाद जाने के बाद कुछ और बात करेगा, फिर जब मर जाते हैं लोग तो उसको एक अलग नाम देता है। एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहाँ मरे नहीं है कोई। हाँ, ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। दोस्तों, भीड़ होगी तो भगदड़ होगी, ये तो नेचुरल है, लेकिन सवाल ये है कि सिस्टम ने इस भीड़ को मैनेज करने के लिए क्या किया? क्या प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट थे? क्या क्राउड मैनेजमेंट के लिए ट्रेंड स्टाफ थे? क्या एंट्री और एग्जिट पॉइंट को मॉनिटर किया गया?
हकीकत ये है कि जब मैनेजमेंट फेल होता है तो लोग अपनी जान बचाने के लिए सिस्टम से भरोसा उठाकर खुद संघर्ष करने लगते हैं और इसी वजह से भगदड़ जैसे हादसे होते हैं। अब एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो सोचते हैं, अगर बॉलीवुड या टॉलीवुड या कोई भी सेलिब्रिटी की एंट्री महाकुंभ में हो जाता और किसी वजह से हादसा हो जाता तो क्या होता। जिस तरह से आपने देखा कि अल्लू अर्जुन को दोषी ठहराया गया था, उसी तरीके से मेरे भाई पब्लिक उस सेलिब्रिटी को जिम्मेदार ठहरा देती और न जाने कितने मेम्स और सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलने लग जाते और मीडिया में रातों रात रोस्टिंग होती, बहुत सारे अफवाहें इधर उधर की चीज़ें होती। लेकिन ये सारी चीज़ों को अगर हम साइड में रख कर देखें तो आप देखो कि भैया वहाँ पर सेलिब्रिटी तो कोई थे नहीं, लेकिन जब कोई बाबा या धर्मगुरु बड़े बड़े कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? जिस तरह से अल्लू अर्जुन की जिम्मेदारी उस भगदड़ में बनी थी तो क्या यहाँ पर नहीं बन सकती क्या? सबसे बड़ा सवाल यह है कि महाकुंभ जैसे बड़े इवेंट्स में सेफ्टी और क्राउड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ऐसे बयान देने वालों पर एक्शन होना चाहिए? क्या हमारी धार्मिक आस्थाएं हमारी सुरक्षा से ज़्यादा जरूरी है? सोचिए, जो लोग धर्म के नाम पर बयानबाजी करते हैं, अगर उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगी जाए तो ये हादसे कम हो सकते हैं। तो मेरे भाई, क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान सही था? क्या सिस्टम को इन हादसों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए या फिर ऐसे इवेंट्स को रोकने के लिए कोई बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। आपने देखा कि भैया हादसा 30-40 लोग मर रहे हैं, लेकिन दिखाया कितना जा रहा है मीडिया रिपोर्ट पर? मात्र 5 से 10। आप ये वीडियो देखिए और अंदाजा लगाइए कि सिस्टम किस तरीके से काम कर रही है। यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मलबे में से लाशें निकल रही थी। ये आप देखेंगे एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े, लत्ते, चप्पल सब कुछ ले जाया जा रहा है। भगदड़ के जो निशान आपने देखा कि जब कोरोना काल आया था तो लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे नहीं लड़ रहे थे, कोई भेदभाव नहीं था। आपसी भाईचारा ही देश को स्टेबिलिटी दी थी। तो सेम एज लाइक दैट, आपसी भाईचारा, जाति धर्म के नाम पर अगर आप चीज़ों को करोगे, जैसे हिंदू का एक महापर्व महाकुंभ था, अगर हिंदू संगठन वहाँ पर आपको कहीं पर किसी भी तरीके का हेल्प करते हुए नहीं दिखा, तो भाई जो छोटे छोटे बच्चों और कम एज नौजवानों को उकसाया जाता है, भाई जाति धर्म पॉलिटिक्स के नाम पर उठाया जाता है, लड़वाया जाता है, कभी मुस्लिम के नाम पे तो कभी इसके नाम पे, कभी उसके नाम पे। लेकिन आपने देखा कि प्रयागराज के अंदर कई मुस्लिम संगठनों ने भाई लोगों का हेल्प किया, तो वहाँ पर भाई जाति धर्म को साइड रख के एक भाईचारा ही काम आया। तो हमेशा भाईचारा ही काम आएगा। अगर इस तरीके की चीज़ें होती है तो आपस में भाईचारा बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और भगवान की आराधना अपनी जगह है, लेकिन इंसान की जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। महाकुंभ जैसे इवेंट को धार्मिक आस्था से ज़्यादा ह्यूमन सेफ्टी का सिंबल बनाना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? अगर सहमत है मेरे भाई तो कमेंट में बताइए, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आने वाले समय पर इस तरीके की चीज़ों पर सेफ्टी और हर एक चीज़ का ध्यान हमारा सिस्टम रखे। तो जागरूकता फैलाइए और वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।